प्राचीन कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है अन्न ब्रह्म, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। प्यारे सज्जनों, हमारे भोजन का सीधा प्रभाव हमारे चरित्र व हमारे मन पर पड़ता है। वर्तमान समय में कीटनाशकों के बहुतायत प्रयोग से खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं बचे। वहीं यदि इनके पकाने और ग्रहण करने में भी शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता है तो फिर ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं। और विडंबना ये है कि आज की पीढ़ी भोजन बनाने व ग्रहण करने के नियमों तक से अनजान है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उन नियमों के पालन की आशा करना भी व्यर्थ है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे थे। वार्तालाप के मध्य में शिष्यों ने गौतम बुद्ध से पूछा, प्रभु, आप हमेशा ही प्रेम से भोजन ग्रहण करने को क्यों कहते हैं? आप भोजन संतुलित मात्रा में ही लेने को क्यों कहते हैं? यदि हम उस भोजन को प्रेम से न खाएं तो क्या वो भोजन नहीं रह जाएगा? यदि हम बहुत अधिक भोजन कर लेंगे तो क्या वो जहर का काम करेगा? बुद्ध ने कहा, हम जैसा भोजन करते हैं हमारे विचार वैसे ही बन जाते हैं। यहाँ भोजन से बुद्ध का मतलब इन सभी चीज़ों से है जो हम लेते हैं, चाहे फिर वो भोजन हो, जानकारी हो। ये दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। एक बार एक साधु जंगल में अपनी कुटिया बना करके रहा करता था। जो भी उसके पास अपनी समस्या लेकर के जाता वे तुरंत ही उसकी समस्या का समाधान कर देते थे। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए उस साधु के पास जाने लगे और वो सभी की समस्याओं का समाधान करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव से शहर और शहर से फिर राजधानी तक फैल गई। ऋषि की प्रसिद्धि उस राज्य के राजा के कानों तक भी जा पहुंची। एक दिन राजा अपने सेनापति और मंत्री के साथ उस साधु से मिलने के लिए गए। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत चर्चा सुनी। मैंने सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी राजधानी में आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ लोग हर दिन नई समस्याएं लेकर के आते हैं, आप यहाँ इस जंगल में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको यहाँ उचित भोजन भी नहीं मिलता होगा, जंगली फलों को तोड़कर खाना पड़ता होगा, पत्थरों पर सोना पड़ता होगा। आप हमारे साथ हमारे महल में चलिए, वहाँ आपको हर सुविधा दी जाएगी। खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, आप इनका स्वाद लीजिए। आप यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप हमारे साथ राज दरबार में बैठिए, राज दरबार की शोभा बढ़ाइए। वो साधु ने राजा को बहुत मना किया, लेकिन राजा नहीं माना, उसके चरणों में गिर पड़ा और अंत में साधु ने राजा की बात मान ली। साधु को साथ लेकर के राजा अपने महल में आया। महल में आकर के राजा ने उस साधु के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसके साथ ही साथ साधु का व्यवहार भी बदलने लगा। आपको यकीन नहीं होगा, किसी राजा के महल में रहते रहते उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। ये बात उस साधु को भी समझ में नहीं आई कि उसका स्वभाव इतना क्यों बदल रहा। फिर अचानक एक दिन मौका पाकर के साधु उस महल से भाग गया, लेकिन वो अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर के भागा। इसमें रानी का हार, हीरे जवाहरात और कुछ कीमती पत्थर थे। जब राजा को साधु की चोरी के बारे में पता लगा तो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे कुछ सैनिक भेजे।
सैनिकों ने साधु को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। साधु जंगल की ओर भागा और भागते भागते जब थक गया तो जंगल के बीच में आकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा, तभी पेड़ से एक फल टूट करके उस साधु के पास गिरा। साधु बहुत भूखा था, इसलिए उसने उस फल को खाया। वो फल एक औषधि थी जो पेट में जाने के बाद उसको बीमार कर देती है। यदि अनावश्यक रूप से दवा ली जाए तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। वह औषधि उस साधु को बीमार कर देती। अब उस साधु के मन में विचार आया कि मैं उस राजा का धन लेकर के क्यों भाग रहा हूँ? मैं तो एक साधु हूँ, न जाने मुझे क्या हो गया है कि मैं ये धन लेकर के व्यर्थ ही भाग रहा हूँ। ये विचार आते ही वो साधु आत्मग्लानि से भर गया। वो बहुत पश्चाताप करने लगा और वापस महल की ओर चलने लगा। महल में पहुंच करके और राजा को धन लौटाने लगा। साधु को देख करके राजा ने पूछा, जब तुमको वापस ही लौटना था, फिर तुम ये धन लेकर के क्यों भागे? ये सुन करके साधु ने राजा से कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, लेकिन मैंने पिछले कुछ महीनों से आपके घर का भोजन किया था, इसलिए मैं बिल्कुल आपके ही जैसा बन गया था। आपके जैसे ही सोच बन गए थे। उस पेड़ को शुभकामनाएं जिसने मुझे वो औषधि फल दिया, उसको खाने से मैं बीमार हो गया और जो कुछ भी मैंने आपका खाया था उस बीमारी में चला गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। वो साधु राजा से कहने लगा कि महाराज, आपके पास जो भी धन है वो आपने मेहनत करके नहीं कमाया, या तो आपने इसे चुराया है या फिर किसी से कर के रूप में प्राप्त किया है। इसलिए इस धन के उपयोग से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। प्यारे सज्जनों, कथा समाप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हम जो स्वीकार करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को स्वीकार करने से पहले ये जरूर देख लें कि वो चीज़ क्या है। आप जो लेने जा रहे हैं वो कहाँ से आया है? क्या वो पाप से आया है? क्या वो क्रोध या ईर्ष्या से आया या प्यार से आया? क्योंकि आप जो कुछ भी लेते हैं, फिर चाहे वो भोजन हो, विचार हो, ये दोनों तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। प्यारे सज्जनों, मुझे उम्मीद है कि ये सत्संग आप सबको जरूर पसंद आया होगा। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।